Hey everyone, welcome to Learn by Art YouTube channel. So in last video we have started GUI module और उसमें हमने एक क्लास ऐड की थी which is mainframe. तो आज हम सेम GUI मॉड्यूल को कंटिन्यू रखेंगे और उसमें एक और क्लास ऐड करेंगे which is ribbon. तो चलिए क्रिएट करते हैं रिबन. इन लास्ट वीडियो वी हैव क्रिएटेड अ पैकेज नेम्ड GUI और आज हम सेम GUI पैकेज के अंदर एक और क्लास ऐड करेंगे विच इज रिबन. तो चलिए देखते हैं. GUI पैकेज के अंदर एक और क्लास ऐड कर लेते हैं रिबन. तो रिबन क्लास के अंदर हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे जिसको हम कहते हैं सिंगलटन पैटर्न. तो सिंगलटन पैटर्न में हम किसी भी क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और जब भी हमको नीड होती है तो सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करते हैं. इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम एक ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मल्टीपल टाइम पास कर सकते हैं. तो हम सेम सिंगलटन पैटर्न यहाँ पर फॉलो करेंगे अपनी रिबन क्लास के लिए. जब भी हमको रिबन की नीड होगी तो हम उसका सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे. तो चलिए अब हम देख लेते हैं कोड. तो एज यू कैन सी इन माय बैकग्राउंड, सबसे पहले सिंगलटन पैटर्न के लिए हमने एक प्राइवेट स्टैटिक रिबन का रेफरेंस बना लिया है विच इज सिंगल इंस्टेंस जो कि रिबन का ही रेफरेंस है. उसके बाद हमने एक गेट इंस्टेंस फंक्शन बनाया जो कि स्टैटिक फंक्शन है जिसको हम स्टैटिक वे में ही कॉल करेंगे दूसरे क्लासेस से. और फिर उसके बाद हमने एक जे पैनल बनाया हुआ है जो कि रिबन का पैनल होगा. और हमने तीन अलग अलग लेवल बना लिए हैं, कॉल, चैट एंड कॉन्टैक्ट्स. तो ये तीन जो हैं हमारे टैब होंगे जो कि आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा. तीन टैब आते हैं चैट, कॉल एंड कॉन्टैक्ट्स के अलग अलग. तो वो तीन टैब होंगे ये जो कि लेवल हैं. उसके बाद एक मेथड बनाया है हमने गेट रिबन जिसके थ्रू रिबन का जो पैनल होगा वो हमको रिटर्न होगा. उसके बाद हम रिबन का कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं. तो सबसे पहले हमने मेन पैनल जो कि रेफरेंस था पैनल का, उस पर हमने एक पैनल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके असाइन कर दिया है. उसके बाद हमने सेट बैकग्राउंड मेथड के थ्रू हमने उसका बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे असाइन कर दिया है. उसके बाद हमने सेट बाउंड किया. एज आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, सेट बाउंड्री हम डिफाइन करते हैं और असाइन करते हैं कि किस जगह पर वो पर्टिकुलर पैनल डिस्प्ले होगा या कहाँ पर जाके वो लगेगा. उसके बाद हमने उसमें भी रिबन के अंदर भी दो अलग अलग पैनल, रिबन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है बेसिकली, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट. तो अपर पैनल के अंदर हमारा क्या होगा, ऐप का नाम डिस्प्ले होगा और जो बटन्स होते हैं सर्च बटन, ऐड कॉन्टैक्ट बटन्स, सेटिंग बटन, तो वो सारी चीज़ें अपर पैनल में होंगी. और तो अपर पैनल में हमने एक पैनल बनाया, उसका ऑब्जेक्ट हमने पैनल के अपर पैनल पे असाइन कर दिया. सेम एज मेन पैनल हमने उसका बैकग्राउंड, एक उसको स्पेसिफिक बैकग्राउंड कलर दे दिया. उसके बाद हमने उसका बाउंड डिसाइड कर दिया है. उसके बाद हमने एक लेवल बनाया हुआ है एज यू कैन सी इन माई बैकग्राउंड. एक हमने जे लेवल क्रिएट किया है जिस पे हम अपने ऐप का टाइटल डिस्प्ले करेंगे. तो उस लेवल को हमने क्रिएट कर दिया. उसके बाद सेट बैकग्राउंड मेथड के थ्रू हमने उसको एक सेट फोरग्राउंड मेथड के थ्रू हमने उसको एक फोरग्राउंड कलर दे दिया वाइट. और सेट फॉन्ट के थ्रू हमने उसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फेस और फॉन्ट साइज हमने डिफाइन कर दी. उसके बाद सेट बाउंड, तो हमने उसका बाउंड भी डिफाइन कर दिया है. उसके बाद अपर पैनल पे हमने जे लेवल जो हमारा था व्हाट्सएप नाम से, उसको हमने ऐड कर दिया है और फिर उस अपर पैनल को हमने अपने मेन पैनल पर ऐड कर दिया है. उसके बाद सेम एज अपर पैनल हमने लोअर पैनल क्रिएट किया है. लोअर पैनल के अंदर भी हम तीन अलग अलग लेवल ऐड करेंगे जो कि कॉल, चैट एंड कॉन्टैक्ट्स होंगे. तो लोअर पैनल पे सबसे पहले हमने एक बॉर्डर दे दिया है. उसके बाद हमने लोअर पैनल को बैकग्राउंड एक असाइन कर दिया है. उसके बाद लोअर पैनल का हमने बाउंड असाइन कर दिया है. उसके बाद हम देखते हैं कॉल टैब. तो कॉल टैब में बेसिकली हमने एक लेवल क्रिएट किया है जिसको नाम है कॉल्स और उस पर हमने एक एक्शन लिसनर लगा दिया है कि मतलब अगर यूज़र कॉल्स पर क्लिक करेगा
तो क्या होना चाहिए, व्हाट एक्शन हैज़ टू बी डन। तो उसके लिए हमने माउस क्लिक्ड एक्शन इवेंट लगा दिया है, जिसके थ्रू जब भी यूज़र माउस क्लिक करेगा कॉल्स पर तो एक एक्शन परफॉर्म होगा, जो कि यहाँ पर है स्विच टैब, और उसके अंदर हमने पास कर दिया है 1। तो स्विच टैब हमारा एक मेथड है जो कि हमने डिफाइन किया हुआ है, वो अभी हम आगे देखेंगे कि स्विच टैब फंक्शन या स्विच टैब मेथड के अंदर कैसे हमने क्या डिफाइन किया है। उससे पहले हम देखते हैं कॉल्स डॉट सर्फ सेट फोरग्राउंड। तो सेट फोरग्राउंड के थ्रू हमने एक कलर जो कि कॉल्स टेक्स्ट लिख के आएगा उसका कलर हमने दे दिया है वाइट। उसके बाद हमने उसको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर दिया है सेंटर। उसके बाद हमने सेम एज यू हैव सीन इन अपर पैनल हमने उसको फॉन्ट दे दिया है, जिसके थ्रू हम फॉन्ट फेस फॉन्ट स्टाइल हमने डिफाइन कर दिए। उसके बाद बाउंड हमने डिफाइन कर दिया और फिर हमने लोअर पैनल पे एक कॉल्स का लेबल ऐड कर दिया है विच विल एक्ट एज टैब। उसके बाद एग्जैक्टली सेम एज कॉल टैब हमने चैट टैब डिफाइन किया है। हमने एक जे लेवल बनाया, जे लेवल का ऑब्जेक्ट बनाया, बेसिकली जे लेवल का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उस पर हमने सेम एज कॉल्स हमने उस पर भी एक एक्शन लिसनर डाला जो कि एक्शन परफॉर्म्ड होगा माउस क्लिक से। उसके बाद हमने उस पर कॉल किया स्विच टैब 2। हमने कॉल स्क्रीन पर कॉल किया था स्विच टैब 1 और हमने चैट टैब पे कॉल किया स्विच टैब 2। और फिर उसके बाद एग्जैक्टली सेम एज कॉल्स हमने सारा कुछ सेम रखा, सेम कलर, सेम अलाइनमेंट, सेम फॉन्ट स्टाइल, सेम फॉन्ट फेस। और फिर उसके बाद हमने एक तीसरा टैब क्रिएट किया विच इज़ कॉन्टैक्ट टैब। तो एग्जैक्टली सेम एज कॉल एंड चैट कॉन्टैक्ट टैब भी हमने क्रिएट कर दिया और उसके अंदर हमने एक जो हमने एक्शन लिसनर या यू कैन से एक्शन इवेंट डाला है वो है स्विच टैब 3। तो अब और उसके बाद सारा कुछ सेम फॉन्ट स्टाइल, सेम फॉन्ट फेस। अब उसके बाद हम देखेंगे स्विच टैब मेथड जो हमने डिफाइन किया हुआ है नीचे। तो हम स्विच टैब मेथड देख लेते हैं। तो स्विच टैब एक यहाँ पर पैरामीटराइज्ड फंक्शन है जिस पे हमको एक इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी, जिसके थ्रू हमने कुछ कंडीशंस डिफाइन की हुई हैं जो कि नंबर बेसिस पर डिफाइन है। तो नंबर के बेस पे ही वो कंडीशंस रन होंगी एक के बाद एक। तो देख लेते हैं। इफ़ नम इक्वल 1, अगर नम उधर जो भी हमारे पास पैरामीटर आ रहा है अगर वो 1 है तो हम क्या करेंगे, तो हम कॉल्स पर सेट बॉर्डर कर देंगे और चैट और कॉन्टैक्ट पे बॉर्डर नल कर देंगे। उसके बाद अगर नम इक्वल 2 है तो सेम एज कॉल्स हम सेम एकदम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हम कॉल्स का बॉर्डर नल कर देंगे और चैट्स पे एक हम बॉर्डर डाल देंगे। उसके बाद अगर नम इक्वल 3 है तो हम कॉल्स और चैट का बॉर्डर नल कर देंगे और कॉन्टैक्ट्स पे हम एक सेट बॉर्डर कर देंगे। तो हमारा रिबन क्रिएट हो चुका है। अब हम रिबन को टेस्ट रन करके देख लेते हैं कि रिबन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो टेस्ट रन के लिए हम रिबन को ऐड करेंगे मेन फ्रेम पर। एंड इन प्रीवियस वीडियो वी हैव क्रिएटेड अ पैनल ऑन मेन फ्रेम। तो सेम उसी पैनल के ऊपर हम रिबन को ऐड करेंगे। तो चलिए मेन फ्रेम में आते हैं। As you can see in my background on line number 11 there is a panel। तो सेम उसी पैनल के ऊपर हम ऐड करेंगे रिबन को। तो उसके लिए हम एक अलग फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक वॉइड ऐड रिबन, और ऐड रिबन फंक्शन के अंदर हम पैनल पर रिबन को ऐड कर देते हैं। तो पैनल डॉट ऐड मेथड को कॉल कर देते हैं, पैनल डॉट ऐड रिबन डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रिबन। तो रिबन ऐड हो चुका है। अब हम ऐड रिबन मेथड को कॉल करेंगे मेन मेथड के अंदर सो दैट रिबन पैनल पर ऐड हो जाए। तो चलिए हम ऐड कर देते हैं mf डॉट ऐड रिबन। अब हम इस कोड को टेस्ट रन करके देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी इन माई बैकग्राउंड कोड आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो अपर पैनल पे आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट्सएप ऑन जावा टाइटल डिस्प्ले हो रहा है और लोअर पैनल पर कॉल, चैट्स एंड कॉन्टैक्ट 3 अलग अलग टैब आ रहे हैं।
और तीनों टैब पर हमने एक एक्शन लिसनर लगाया हुआ था, जिसके थ्रू जिस भी टैब पर क्लिक हो रहा है उसके नीचे एक पतला सा बॉर्डर आ जाना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। चैट स्क्रीन पर हमने क्लिक किया एंड चैट स्क्रीन पर एक बॉर्डर आ गया एज यू कैन सी इन बैकग्राउंड। और चलिए अब कॉन्टैक्ट स्क्रीन पे, तो कॉन्टैक्ट स्क्रीन पे बॉर्डर आ गया, कॉल स्क्रीन पे भी बॉर्डर आ गया। तो इसका मतलब रिबन परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके आगे हमें ऐड करनी होगी कॉल स्क्रीन, चैट स्क्रीन, कॉन्टैक्ट स्क्रीन। तो उसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम अलग अलग 3 अलग अलग पैनल्स ऐड करेंगे तीनों टैब के लिए। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।